नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड हल्द्वानी के हजारों अफराद को बेघर न करें, वजीर आजम से बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। नोटबंदी मोदी हुकूमत की नाकामी, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का धरना प्रोग्राम नाकाम, कई कायदीन कारकुन गिरफ्तार और नजरबंद, हुकूमत पर बरहमी का इजहार। दिशा एनकाउंटर मामले की अदालत की निगरानी में तहकीकात कराने महलूकीन के वकला का मुतालबा। MLS खरीदी मामले में खुसूसी टीम की नजरसानी की दरखास्त हाई कोर्ट ने की मुस्तरद। और ड्रग्स की फरोख्त मामले में फिल्म अदाकारा नेहा देशपांडे के शौहर मोहित अग्रवाल को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों मकीनों को बेघर न करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2016 में उत्तराखंड हुकूमत ने यह बताया था कि यह अराजी रियासती मिल्कियत है। इसके बाद उससे निराफ करते हुए यहाँ के मकीनों पर इल्जाम लगाया गया कि वो गैर मजाज काबिज हैं। लेकिन इस अराजी पर 3 इंटर कॉलेजेस, 5 गवर्नमेंट स्कूल्स, 1 धर्मशाला, 16 मसाजिद, 4 मंदिर और कई सरकारी इदारेजात कायम हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जिस तरह दिल्ली में गैर मजाज कॉलोनियों को बाकायदा बनाया गया था, मोदी हुकूमत उत्तराखंड की इन कॉलोनियों को बाकायदा बनाए। उन्होंने वजीर आजम से इंसानी हमदर्दी के हवाले से अपील की कि उत्तराखंड के हजारों अफराद को बेघर न करें। उन्होंने याद दिलाया कि वजीर आजम ने 2022 तक तमाम को घर देने का वादा किया था, लेकिन उत्तराखंड के अफराद से जो गरीब व पसमानदा हैं, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहाँ पर रह रहे हैं, रो रहे हैं। औरतें रोड पर बैठी हुई हैं पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर कहाँ जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे। अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यह अदालत का अक्सरियती फैसला है। अदालत का फैसला अपनी जगह है, लेकिन नोटबंदी मोदी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है, इसलिए कि जिस मकसद के लिए नोटबंदी की गई वो मकासद हासिल ना हो सके। दहशतगर्दी की रोकथाम, काले धन के चलन को खत्म करना, ये सब मकासद बेमकसद होकर रह गए। दरअसल नोटबंदी सियासी नाकामी का सबूत है। नोटबंदी से अवाम को मुश्किलात पेश आई, कारोबार मुतासिर हुआ। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें अब एक डिसेंट जजमेंट भी है। अब ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई बोलेगा कि भाई ये रेलिवेंट, इट इज़ नॉट, ये रेलिवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये तो बड़ा एब्सर्ड है। ये तो मैंने मेरे ताजुब की बात है। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, उससे हमारा मतलब नहीं, क्या मतलब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने
वज़ीर आज़म ने देश के सामने पुकार कर कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप ये बताइए कि ये कोई एक विम्सिकल बात है कि ऐसा डिमोनेटाइजेशन करने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा? तो रिजल्ट क्या है फिर? अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे, पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑन इंडिया। अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। तो इसका मतलब कोई ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया। और हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना, चलिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही है कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डिमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापस आ गया। कश्मीर के जम्मू में दहशतगर्दों के हमले में शहरियों की हलाकत पर बैरिस्टर ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया और याद दिलाया कि नोटबंदी के मकसद में कश्मीर से इंतहा पसंदी का खात्मा भी शामिल था। वादी में पंडितों पर हमलों के बाद अब दहशतगर्दी जम्मू तक पहुंच चुकी है। ये मोदी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया कि टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया हम उसका कंडेम करते हैं। और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो रहा है? सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो,
15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बराबर कुछ ना कुछ करते तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था, और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है, आपकी नाकामी, आपका फेलियर है, भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली में एक लड़की को कार से घसीटकर हड़ाक किए जाने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और खातियों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। ये एक घिनौना और बर्बरियत की एक मिसाल है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफ़रत है ख़वातीन के बारे में। माने बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है। टक्कर मारते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है उसमें। जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कंडेमनेशन किया जाए, कम है। और ऐसे क्रिमिनल एक्शंस में सख्ती के साथ इनके ऊपर केस चलना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन का, सरकार का काम यह है कि उनको सज़ा दिलवाए, पूरे एविडेंस जमा करके इस केस को स्ट्रांग बनाकर उनको सज़ा दिलवाए। जब तक इनको आप सज़ा नहीं दिलवाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। उत्तराखंड में जैन तबके के मुकद्दस मुकाम को बहाल करने जैन तबके के मुतालबे की बैरिस्टर ओवैसी ने तायद की। उन्होंने कहा, जैन तबके के उस मुकद्दस मुकाम की हैसियत को बदला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जैन तबके के जज्बात का एहतराम करें। गुजरात के वज़ीर आला से उन्होंने जैन तबके के एक मुकद्दस मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया, जिसकी मुबैना तौर पर तौहीन की गई। बिल्कुल, मैं जैन समाज के लोगों के साथ हूँ। जो फैसला बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी लिया गया था, उनके उस मंदिर के बारे में, उसको झारखंड की सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो जैन मंदिर पर हमला हुआ था गुजरात में, उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर आप शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उनके उस मंदिर में, झारखंड में आप क्या यानी वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए, आप वहाँ पर क्या सब तमाशे हो रहे हैं, वहाँ पर गलत है वो, बिल्कुल। वो भाई छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनका भी तो रिलीजियस रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके उस चीज़ को। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई कायदीन को गिरफ्तार किया और बास को घर पर नजरबंद किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी भी जुबली हिल्स में वाक़ अपनी खामगाह से धरना चौक जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई। रेवंत रेड्डी का कहना था, आखिर क्यों उन्हें और दूसरे पार्टी के कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की खामगाह पर आई विजया रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव को भी उनकी खामगाह पर नजरबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस ओहदेदारों से सवाल किया, आखिर उन्हें किस कायदे के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने भी इंदिरा पार्क के पास एहतजाज की इजाजत दी है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि सरपंच आज फंड्स न मिलने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। इस बारे में केसीआर हुकूमत जिम्मेदार है। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तारी के बाद बुलारम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने साथी कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। गांधी भवन के पास कई कायदीन कारकुनों को गेट के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। केसीआर का अलामती पुतला भी नजरातिश करने की कोशिश की गई। कांग्रेसी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत रियासत के बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों के साथ लापरवाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ग्राम पंचायतों को दिए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड्स धोखाधड़ी से दूसरे खातों में मुंतकिल किए गए। पार्टी के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, फौरी सरपंचों के मसाइल हल किए जाएं और फंड्स जारी किए जाएं। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन को एहतजाज से रोकने की मजम्मत की। रियासत भर में कांग्रेसी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के लीडर महेश कुमार गौड़ ने कहा, ग्राम पंचायतों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। ग्राम पंचायतों के फंड्स रोके जाने से हालात और भी खराब हो गए हैं। फौरी फंड्स जारी किए जाएं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा फंड से 16 दरख्वास्त गुजारों ने अपने इलाज व मुआलजे के लिए चेक्स हासिल किए। चेक्स की जुमला मालियत 11,50,000 रुपए बताई जाती है।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से नुमाइंदगी की थी। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा बरकी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ सैफी कॉलोनी, जैन कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, वीकेपुरम, रिजवान कॉलोनी और किंग्स कॉलोनी का दौरा करते हुए महकमे बरकी के ओहदेदारों को जल्द अज जल्द तरक्याती कामों को पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, सरकारी खजाने की हालत इंतहाई अबतर है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, पिछले 6 माह में हुकूमत ने 6270 करोड़ रुपए का खर्च लिया है। मरकजी फंड को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। बीजेपी लीडर ने कहा, केसीआर हुकूमत ने कभी भी वसाइल को जमा करने की कोशिश नहीं की। शराब और अराजियात की खरीदी और फरोख्त के जरिए तिजोरियां भरी जा रही हैं। उनका कहना था, आदिवासी सदर के एजाज में दिए गए शाइया में वजीर आला की अदम शिरकत वो सदर जमहूरिया की तौहीन है। उनका यह भी कहना था, गवर्नर के प्रोग्राम में भी वज़रा ने शिरकत नहीं की और यह भी गवर्नर की तौहीन है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिशा मुबैना एनकाउंटर मामले की समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। पीर को हाईकोर्ट में हुई समाअत के बाद एनकाउंटर महलूकीन के अफराद खानदान की वकील वरिंदा कारवेल ने बताया, 4 मुलजिमीन को फर्जी एनकाउंटर में हलाक किया गया। मुलजिमीन की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। वरिंदा कारवेल ने बताया कि उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि अदालत की निगरानी में कमीशन की सिफारिश के मुताबिक इसकी तहकीकात की जाए और इनकाउंटर के सिलसिले में FIR दर्ज की जाए। वरिंदा कारवेल ने कहा, उन्होंने अपने दलाइल आज पेश किए हैं और 23 जनवरी को हुकूमत अपने दलाइल पेश करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली खरीदी मामले में BL संतोष, तुषार, जग्गूस्वामी और श्रीनिवास को मुलजमीन के तौर पर शामिल करने खुसूसी तहकीकाती टीम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। इससे पहले भी खुसूसी टीम के मेमो को ACB की अदालत ने मुस्तरद किया था। ACB के फैसले को चैलेंज करते हुए खुसूसी टीम ने हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की थी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली खरीदी मामले की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से सालारा मिल्लत ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनुअल स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है। इसका इफ्तिताह अनूप नंदी, साबिक रणजी ट्रॉफी प्लेयर एंड BCCI NCA कोच के अलावा नंदनी क्रिकेट एकेडमी के बानी भी हैं। इस मौके पर 2 जनवरी को लड़कों के लिए क़िरात और क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद हुए, जबकि लड़कियों के लिए क़िरात, थ्रोबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले मुनक्किद हुए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली डिवीजन में मजलिस के खातिम आपकी चौखट प्रोग्राम जारी है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने पीर को बलदी ओहदेदारों और मुकामी मजलिसी कारकुनों के हमरा अफजल सागर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। अवाम के मसाइल की समाअत की गई और उनकी जल्द यकसुई का तयक़ुन किया गया। हैदराबाद की सनती नुमाइश में आगाज से ही हुजूम देखा जा रहा है। 1 जनवरी को नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। आगाज के पहले दिन और फिर पीर को दूसरे दिन भी अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश में स्टॉल्स के मुशाहदे, खरीदारी, फूड कोर्ट से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई देखी गई। हैदराबाद की नुमाइश भी दुनिया भर में अपनी शिनाख्त रखती है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरूनी रियासतों और बैरूनी ममालिक से भी लोग नुमाइश के मुशाहदे के लिए आते हैं। नुमाइश में जदीद फैशन के मलबूसात, क्रॉकरी, कारपेट्स, ड्राई फ्रूट्स, तफरीही झूले, ट्रेन, बहरहाल हर फर्द के लिए दिलचस्पी का सामान नुमाइश में मौजूद है। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदरनशीन अश्विन मार्कम ने अवाम से अपने पूरे खानदान के साथ मुशाहिदे के लिए आने की अपील की। नुमाइश में सिक्योरिटी का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया है।
हैदराबाद पुलिस ने ड्रग माफिया के साथ मुबैना रवाबित के सिलसिले में बॉलीवुड की अदाकारा नेहा देशपांडे के शौहर मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। मोहित अग्रवाल मायरॉन मोहित के नाम से भी जाना जाता है। बताया गया है कि मोहित हैदराबाद, गोवा और मुंबई के ड्रग पेडलर्स के साथ राब्ते में था। मुंबई मुंतकिल होने से पहले मोहित अग्रवाल हैदराबाद में 12 साल तक मुकीम था और वह बार रेस्टोरेंट में वेटर की हैसियत से काम कर चुका है। पता चला है कि मोहित खानगी पार्टियों में ड्रग सप्लाई किया करता था। मोहित अग्रवाल के रवाबित और खरीदारों की तफसीलात के बारे में पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता साल अगस्त में खातून की मुबैना कत्ल का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने तहकीकात के बाद चंद दिन कबल बदरी नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। ज़राए के मुताबिक बदरी को पुलिस स्टेशन में लाया गया था। इस दौरान बदरी की तरफ से मुबैना खुदसोजी की कोशिश की इत्तला मिली है, लेकिन अभी उसे पुलिस स्टेशन में भी रखे जाने की भी इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम बदरी के हाथ मुबैना तौर पर झुलस गए। पुलिस की तरफ से मीडिया से इस मामले को पोशीदा रखने की कोशिश की जा रही है। झुलसने के बावजूद भी बदरी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। अभी तक उसे अदालत में भी पेश न किए जाने की अदालत ने इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। उत्तराखंड हल्द्वानी के हजारों अफराद को बेघर न करें, वजीर आजम से बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। नोटबंदी मोदी हुकूमत की नाकामी, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का धरना प्रोग्राम नाकाम, कई कायदीन कारकुन गिरफ्तार और नजरबंद, हुकूमत पर बरहमी का इजहार। दिशा एनकाउंटर मामले की अदालत की निगरानी में तहकीकात कराने महलूकीन के वकला का मुतालबा। एमएलएस खरीदी मामले में खुसूसी टीम की नजरसानी की दरखास्त हाई कोर्ट ने की मुस्तरद। और ड्रग्स की फरोख्त मामले में फिल्म अदाकारा नेहा देशपांडे के शौहर मोहित अग्रवाल को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।